सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करियर अच्छा है आप सबके लिए। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं वीडियो के अंदर ज़्यादा स्कोप नहीं है तो वो बात को हम दूर करेंगे। तो टेस्टिंग का पूरा एक स्पेशल फेज है जिसके अंदर हम टेस्टिंग को कवर करते हैं। वो टेस्टिंग के फेज को STLC के अंदर डिवाइड किया गया है और उसके अंदर जितने भी फेजेस हैं उन सब के एसोसिएटेड रोल्स हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि टेस्टिंग का कोई स्कोप नहीं है। टेस्टिंग का एक स्पेसिफिक पूरा सबसे बढ़िया चीज़ है, लोगों को बोलने दो हाँ भाई स्कोप नहीं है, ये है वो, इससे क्या फ़ायदा मिलेगा। तो आप लोगों को बोलने दो, आपका कंपटीशन घट रहा है तो अच्छी बात है, आपकी जॉब ज़्यादा टैलेंट होता है, हर एक को अपनी अपनी चीज़ों में फील्ड ऑफ इंटरेस्ट होता है। जैसे सचिन को आप मिलता है, आपको डोमेन नॉलेज मिलती है। हर एक कंपनी का एक मेन बिजनेस को एक कभी कभार क्या स्टार्टअप्स खोलने में भी हेल्प करता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा डोमेन की नॉलेज मिलेगी और क्या फ़ायदा फिफ्थ पॉइंट में और क्या फ़ायदा मिल सकता है आपको टेस्टिंग की जॉब का। अगर आप मान लो हेलो गाइस, सो अब हमारा एक जो मुझसे कमेंट सेक्शन में, जैसे मैंने कम्युनिटी टैब के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है मुझसे, बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि आप फ्यूचर ऑफ टेस्टिंग के बारे में बताइए, क्या उसका स्कोप है, ये सब जानने के लिए। तो उन्होंने मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछा था। तो चलो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। मैं इसके अंदर कुछ एक टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा, क्यों सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करियर अच्छा है आप सबके लिए। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो इसके अंदर देखो, उन्होंने मुझसे पूछा था कि मेरी टेस्टिंग के अंदर जॉब लगी है, लोगों ने मुझसे बताया है कि टेस्टिंग के अंदर ज़्यादा स्कोप नहीं है, तो वो बात को हम दूर करेंगे। तो पहला जो इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो SDLC का फेसेस। जिन लोगों ने ये बात बोली है कि टेस्टिंग का कोई स्कोप नहीं है फ्यूचर में, लेकिन उन्होंने शायद SDLC के बारे में नहीं पढ़ा। SDLC के अंदर अगर आप SDLC को पढ़ोगे जाके, मेरी वीडियो भी है उससे रिलेटेड, एक टेस्टिंग का पूरा एक स्पेशल फेज है जिसके अंदर हम टेस्टिंग को कवर करते हैं। वो टेस्टिंग के फेज को STLC के अंदर डिवाइड किया गया है और उसके अंदर जितने भी फेजेस हैं उन सब के एसोसिएटेड रोल्स हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि टेस्टिंग का कोई स्कोप नहीं है। टेस्टिंग का एक स्पेसिफिक पूरा STLC से एसोसिएटेड एक पूरा स्कोप भी है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर कोई भी कंपनी अगर डेवलप करती है कोई भी प्रोडक्ट, तो उसके अंदर वो टेस्टिंग को हमेशा इंक्लूड करती है एज अ स्पेशल फेज। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेस्टिंग करना। दूसरा, भाई लोगों को बोलने दो, सबसे बढ़िया चीज़ है, लोगों को बोलने दो हाँ भाई स्कोप नहीं है, ये है वो, इससे क्या फ़ायदा मिलेगा। पहला तो फ़ायदा, कंपटीशन कम होगा। जितना ज़्यादा कंपटीशन कम, उतने ज़्यादा आपके ज़्यादा चांसेस ज़्यादा ग्रो करने के और ज़्यादा जॉब्स लेने के। आप रियल टाइम एग्जांपल आप इंडिया में तो देख ही सकते हो। पहले क्या होता था कि इंजीनियरिंग को बहुत ज़्यादा वो माना जाता था, लोगों ने फिर सब ने इंजीनियरिंग करनी स्टार्ट कर दी। फिर उसके बाद मेडिकल लाइन में आना स्टार्ट हुआ, मेडिकल करने स्टार्ट कर दिए। फिर CA में आया, CA को कर दिया। फिर गवर्नमेंट एग्जाम को आया, गवर्नमेंट एग्जाम को देख लिया। जैसे रियल टाइम आप देखते ही हो, एक एग्जाम गवर्नमेंट का जैसे पंचवर्षीय योजना जैसा हो रखा है। तो जितनी ज़्यादा कंपटीशन बढ़ता जा रहा है उसके अंदर उतनी ही जॉब घटती जा रही है। CGL के अंदर आप देखते हो, अब लेवल ऑफ जॉब्स भी डिक्रीज हो रही है गवर्नमेंट की, जो आज रियल टाइम में चल रहा है। इंजीनियरिंग का आपको पता ही है हाल क्या है कि बहुत सारे जो कॉलेजेस एसोसिएटेड है उनको जॉब भी नहीं मिल पाती, प्लेसमेंट नहीं हो पाती। तो आप लोगों को बोलने दो, आपका कंपटीशन घट रहा है तो अच्छी बात है, आपकी जॉब ज़्यादा मिल रही है। थर्ड मेन रीज़न जो हो सकता है टेस्टिंग का स्कोप का, जैसे हर एक बंदा अपना रियल टाइम एग्जाम्पल को लेके चलता है। जैसे मैं एग्जांपल को समझाता हूँ, हर एक बंदे की अपना एक टैलेंट होता है, हर एक को अपनी अपनी चीज़ों में फील्ड ऑफ इंटरेस्ट होता है। जैसे सचिन को आप गॉड ऑफ क्रिकेट बोलते हो, वो बैटिंग की वजह से बोलते हो, बॉलिंग की वजह से नहीं बोलते, उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट बैटिंग है। ऐसी सानिया मिर्ज़ा का एरिया ऑफ इंटरेस्ट टेनिस है, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट आप टेस्टिंग में जगाए। अब किसी फील्ड को जब आप इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से कैप्चर कर लोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको फ़ायदा मिलेगा। अब अगर आप हो, आपका प्रोडक्ट आपके बिना टेस्टिंग के जब कस्टमर के पास पहुंचेगा तो उसको बग्स मिलेंगे, तो वो बड़ा बैड इम्पैक्ट करता है। तो आप क्या कर रहे हो, आप कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हो बिना कोई बग के, ये बहुत बड़ी बात है। ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। मैं एक हिस्ट्री का एग्जांपल बताता हूँ, या आप गूगल पे जाके सर्च भी कर सकते हो, और मैं बाकी ट्राई करूँगा, लिंक आपको गूगल वाला आप मेरे डिस्क्रिप्शन में ही प्रोवाइड कर दूँगा। 1993 में क्या हुआ था, डिज्नी ने एक गेमिंग की CD बनाई थी। वो गेमिंग की CD उन्होंने लोगों को दी और वो एक ही दिन के अंदर बहुत ही ज़्यादा बिकी। फिर अगले दिन उस CD से बहुत सारे कंप्लेन आने लगी, क्योंकि उन्होंने एंड यूज़र के कंपैटिबिलिटी पे चेक नहीं किया था, तो कंपैटिबिलिटी इशू हो गया था। दूसरा,
माइक्रोसॉफ्ट ने ना गेमिंग की एक ओएस की सीरीज बनाई थी जो माइक्रोसॉफ्ट में चल रही थी, लेकिन एंड यूज़र एप्पल वाले भी होते हैं, तो एप्पल में वो नहीं चीज़ चली, तो वो कंपैटिबिलिटी का इशू हुआ था, तो कंपैटिबिलिटी बग हुआ। तो ये आप अगर कोई टेस्टिंग होती इनकी स्पेसिफिक तो वो बग नहीं मिलते। तो इसलिए टेस्टिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कस्टमर को बिना बग का प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये भी एक मेन रीज़न हो सकता है आपके लिए टेस्टिंग फील्ड में आगे बढ़ने के लिए। आपका स्कोप कभी भी कम नहीं रहेगा टेस्टिंग के लिए। बीइंग अ टेस्टर, फोर्थ पॉइंट आपका लिए बहुत ही ज़्यादा मस्त है। इसमें क्या है, जैसे आप टेस्टिंग कर रहे हो तो आपको है ना एंड यूज़र की तरह सोचने का मौका मिलता है। उसका आपको क्या फ़ायदा मिलता है, आपको डोमेन नॉलेज मिलती है। हर एक कंपनी का एक मेन बिजनेस होता है कि जहाँ से वो पैसा कमा रही है, किस डोमेन पर बेस्ड है। तो जैसे आपको अगर लॉजिस्टिक के अंदर टेस्टिंग करने को मिलेगा तो आपको लॉजिस्टिक डोमेन सीखने को मिलेगा, इंश्योरेंस के अंदर, गेमिंग के अंदर, टेलीकम्युनिकेशन, ई कॉमर्स, तो ये सब डोमेन सीखोगे आप। इसका कभी कभार क्या फ़ायदा मिलता है, जितना ज़्यादा आप डोमेन नॉलेज बढ़ोगे उतनी ज़्यादा आपके स्किल सेट भी इंक्रीज होंगे, और उसका फ़ायदा आपको एक कभी कभार क्या स्टार्टअप्स खोलने में भी हेल्प करता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा डोमेन की नॉलेज मिलेगी उससे आपको उतने ही एंड यूज़र का पता चल पाएगा कि एंड यूज़र क्या सोच रहा है, उसको कैसे वर्क करना है उस डोमेन के अंदर। तो ये एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है, आपको डोमेन नॉलेज बढ़ने के लिए आपकी नॉलेज भी एनहांस हो रही है। तो फोर्थ पॉइंट तो ये हो सकता है आपको टेस्टिंग में बेटर क्वालिटी ऑफ जॉब का। और क्या फ़ायदा फिफ्थ पॉइंट में और क्या फ़ायदा मिल सकता है आपको टेस्टिंग के जॉब का। अगर आप मान लो मैनुअल टेस्टिंग के अंदर गए हो, आप ऑटोमेशन के अंदर मूव करना चाह सकते हो, उससे आपको क्या पड़ेगा, आपका पैसा भी बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। 7 लाख से मैंने 50-50 लाख, 35-35 लाख वाले बंदे भी स्विच करते हुए देखे हैं। तो ये फ़ायदा है। आप जावा सीख सकते हो, आप गिटहब सीख सकते हो, आप CI/CD कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डेवलपमेंट, जेनकिंस को सीख सकते हो, टीम सिटी को सीख सकते हो, स्क्रिप्ट को राइट करना सीख सकते हो, स्क्रिप्ट को अगर कोई राइट की गई है ऑलरेडी उसको एनहेंस करना सीख सकते हो, जो ऑलरेडी कोड डेवलप किया गया है आप उसको रीड करना सीख सकते हो, कोड को मैनेज करना सीखते हो आप इन सब से। ये आपका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल चीज़ है जो आप सीखोगे ऑटोमेशन के अंदर। मैनुअल के अंदर आप डोमेन नॉलेज कैसे वर्क कर रही है चीज़ें, रियल टाइम एग्जांपल सीख रहे हो। ऑटोमेशन में आप स्क्रिप्ट लिखना सीख रहे हो, कोडिंग सीख रहे हो, इंटीग्रेशन सीख रहे हो, और डेवलपमेंट कैसे हो रही है उसको सीख रहे हो, डेवऑप्स को थोड़ा थोड़ा वर्क करना सीख रहे हो। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है, आप ये सब सीख रहे हो आप इसके अंदर अपने टेस्टिंग प्रोफाइल के अंदर। तो ये भी आप मेन रीज़न हो सकता है टेस्टिंग की जॉब को बरकरार रखने का। अगर अब भी आपको लग रहा है कि टेस्टिंग के अंदर इतना स्कोप नहीं है, तो आप एक काम करो, बिल्कुल खुद ट्राई करके देखना, ट्राई इट योर ओन, कि naukri.com या लिंक्डइन, जो भी आप वेबसाइट यूज़ करते हो, monsterjob.com, जहाँ पे आपको लगता है कि नौकरीज मिलती है, उन पर जाकर सर्च करना कि मैनुअल टेस्टिंग जॉब्स, ऑटोमेशन जॉब्स, परफॉर्मेंस जॉब, जितनी जॉब्स आपको दिख रही है उसका लगभग 60 से 70 गुना तो लोग एम्प्लॉयड है, पहला पॉइंट। अब वो जो एम्प्लॉयड है वो जब दूसरी कंपनी में स्विच करेंगे तो उसका भी आपको गैप मिलेगा, उस गैप के अंदर आप जाने का मौका मिल सकता है आपको। फ्रेशर्स की हायर, अगर कोई कंपनी हायर कर रही है किसी लोग को, तो वो ऐसा तो हायर कर नहीं रही, उसके पीछे रीज़न होता है वो आपको पैसा दे रही है। तो ये इसलिए दे रही है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया प्रोफेशन है। आप खुद जाके इसको एक बार ट्राई करना अपने एंड पे, और पता लगेगा आपको कितना ज़्यादा बेनिफिट है टेस्टिंग के अंदर भी, मैनुअल के अंदर, ऑटोमेशन के अंदर, परफॉर्मेंस टेस्टिंग के अंदर, इन सब के अंदर जाके। तो ये मेन रीज़न है। और हम लास्ट अपने ये मेन जो टॉपिक थे उनको कवर किया मैंने। अब एक कबीर दास की एक प्यारा सा दोहा मैं अब आपको सुनाना चाहता हूँ। कबीर दास जी ने बड़ी प्यारी बात कही है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। इसका मतलब क्या है कि हे मन, तू इतनी जल्दी ना कर, धीरे धीरे सब कुछ कर, माली को भी फल पाने के लिए 100 बार घड़े को, अपनी खेत को जोतना पड़ता है, तब जाके उसको, और जब ऋतु आती है तभी फल उसको मिलता है, उससे पहले उसको फल नहीं मिल पाता। सो आप अपना धीरे धीरे अपना प्रोग्रेस करते रहे, ऑटोमेशन के अंदर स्विच करना सीखे, मैनुअल टेस्टिंग को अच्छी तरह पढ़े। तो यही मेरा वो है। तो चलो बाय बाय करते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के दौरान। बाय बाय।